हेलो एंड नमस्ते टू ऑल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। आज बहुत दिनों बाद इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से मिलना हो रहा है। आपको मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं वृंदावन आई हूँ और मैंने ये भी कहा था कि वहाँ से रिलेटेड जो भी होगा आई विल शेयर विद यू। बट मैं अपने ट्रिप के लास्ट डेज में बीमार हो गई थी, मुझे वायरल हो गया था गला, पूरी तरह से चोक होने की वजह से आवाज़ चली गई थी 2-3 दिन तक। फिर वापस आके मैंने एंटीबायोटिक स्टार्ट किए और एंटीबायोटिक पूरा 1 वीक चले। तो अब आज मेरी आवाज़ इतनी हुई है कि मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर सकती हूँ। तो होपफुली जो लोग वृंदावन जाके आए हैं वो अपनी मेमोरीज को रिलीव करेंगे इस वीडियो के थ्रू। जो नहीं गए हैं हो सकता है उनका मन कर जाए, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लगा। आई एम सो ग्रेटफुल कि हमें जाने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई मैं आपको इस वीडियो में बता। हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी चंडीगढ़ से अराउंड 9 o'clock। ये ट्रिप हमने बाय रोड किया। कहीं भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। रोड कंडीशंस बहुत अच्छी है। आप 7-8 घंटे में इजीली चंडीगढ़ से वृंदावन पहुंच जाएंगे। रास्ते में खाने के लिए ब्रेक लेने के बाद भी हम 4:30 बजे तक वृंदावन पहुंच गए थे। अपने रूम में चेक इन किया। आधे घंटे रिलैक्स करने के बाद, चाय वाय पीने के बाद हम चले गए थे लोकल मार्केट। वहाँ से पता चला कि बांके बिहारी और प्रेम मंदिर भी बिल्कुल पास में ही है। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद पहुँच गए थे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर रात में देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ की लाइट्स इन डिफरेंट कलर, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और यहाँ पर डे के कंपैरेटिवली रात में ही ज़्यादा भीड़ होती है और प्रेम मंदिर भी और मंदिर की तरह 8:30 बजे बंद हो जाता है। सुबह के निकले थे, थोड़ी थकान भी होने लग गई थी। डिनर किया बाहर ही और उसके बाद वहाँ का फेमस खुर्चन वाला दूध पिया और वापस आ गए थे अपने रूम, रेस्ट किया। ये था हमारे ट्रिप का डे 1। नेक्स्ट डे के लिए हमने हायर कर दी थी एक लोकल टैक्सी, जो हमें वहाँ पर वृंदावन के जितने भी मंदिर था वो सब हमें बता रहा था, सब कुछ नेविगेट कर रहा था, सबकी स्टोरीज हमें नरेट कर रहा था। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग से नहीं निकाली थी क्योंकि वहाँ की रोड्स थोड़ी सी नैरो है और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि कौन से मंदिर जाना है, कहाँ पार्किंग करनी है। ये सब कुछ देखते देखते हमने बहुत सारे मंदिर वहाँ कवर कर लिए थे, जितना हम कर सकते थे दिन में। उसके बाद हम चले गए थे बरसाना। बरसाना वृंदावन से है अराउंड 42 किलोमीटर्स दूर। ऐसा कहते हैं कि वृंदावन आप जाते हैं बट बरसाना आप बुलाए जाते हैं राधा रानी द्वारा। तो हम भी बरसाना पहुंच गए थे। 10-15 मिनट ही हमने वेट किया होगा। उसके बाद हमने बड़े अच्छे से वहाँ दर्शन किए और बरसाना में हमने होली भी खेली, क्योंकि बरसाना में होली शुरू हो गई थी। वहाँ 40 दिन तक होली मनाई जाती है। राधा रानी को होली बहुत पसंद है। वहाँ से आने के बाद हम चले गए थे मथुरा। मथुरा की स्ट्रीट्स इतनी क्योटिक एंड बहुत ज़्यादा नैरो है। यहाँ पर आदमी पैदल पहले पहुँच जाए और ऑटो, 2 व्हीलर और ई रिक्शा में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश हमने दर्शन किए, कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था। वापस पहुंच गए थे वृंदावन। वृंदावन में वापस आने के बाद भी डे 2 चले गए थे बांके बिहारी। वापस आते लोकल पान खाया और फ़ोन देखा तो 18,000 स्टेप्स इन काउंट हो चुके थे। बहुत सारे मंदिरों की स्टेप्स जहाँ अलाउड नहीं थे वो इंक्लूडेड नहीं थे। अराउंड 22,000 मान लो। 2 दिन कंप्लीट। थर्ड डे हम गए थे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने। और मैं यहाँ यही बोल रही थी कि 2 दिन के लिए आए थे, आज थर्ड डे हो गया, जाने का मन नहीं कर रहा है। हमारी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा स्टार्ट हो गई थी। गोवर्धन परिक्रमा आपकी 26 किलोमीटर मानो 7 कोस में पूरी होती है। हमने भी अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर दी थी। गोवर्धन पर्वत की स्टोरी ये है कि एक बार इंद्रदेव रुष्ट हो गए थे और उन्होंने वहाँ पर रुष्ट होकर 7 दिन तक भारी बारिश की थी। रुष्ट इसलिए हुए थे क्योंकि कान्हा ने कहा था कि गाय ही सब कुछ है, गौ माता ही सब कुछ है, तुम इंद्र की पूजा छोड़ के गाय की पूजा करो। तो इस बात से इंद्र देवता नाराज़ हो गए थे। 7 दिन तक बहुत बारिश हुई। हमें भी रास्ते में गाय मिली, जितना हम कर सकते थे। 30-40 किलो जो अवेलेबल था गाजर, हमने वो खिलाया बंदरों को। केले और चने खिलाकर हम वहाँ से आगे बढ़ रहे थे। और इसके साथ ही एक स्टोरी और है कि इस गोवर्धन पर्वत के साथ एक कुंड है जिसका नाम है गोविंद कुंड, जो कि आप अभी आगे देखोगे। यहाँ पर वो सारा बारिश का पानी इकट्ठा हो गया था जो कि 7 दिन तक
इंद्र देवता ने रोष्ट होकर की थी। और ऐसा कहते हैं कि कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा पसंद है गाय। ये वो कुंड है जहाँ पर सारा पानी इकट्ठा हो गया था। जब इस बात का पता चला इंद्रदेव को कि पानी से कोई हानि नहीं हो रही है, पता चला कि कान्हा ने वो एक उंगली पे पर्वत सारा थाम रखा है, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगी और उनको गोविंद नाम दिया। उसके बाद गिरिराज महाराज के हमने दर्शन किए। दर्शन इतने अच्छे थे, आरती हो रही थी कि बस बात नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा था देख तो हमें। वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए थे राधा कृष्ण कुंड। इस कुंड की मान्यता ये है कि एक बार कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए गाय के रूप में एक राक्षस को भेजा था। भगवान कृष्ण ने उसकी हत्या कर दी। राधा ने कहा कि आपको इसका पाप लगेगा। भले ही ये राक्षस था परंतु था तो गाय रूप में। कृष्ण ने अपना ये पाप काटने के लिए सब तीर्थों को वहाँ बुला दिया था, स्नान किया और अपना ये पाप काटा। इसलिए कहते हैं कि सब तीर्थों का फल यही मिलता है। वापस हम लंच करने के लिए पहुँच गए थे अपने पेटेंट प्लेस चाट चौपाटी। अपना वहाँ पर आराम से खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद खुरचन वाला दूध फिर से पिया। वापस पहुँच गए थे होटल, थोड़ी देर रेस्ट किया। चाय वाय पीने के बाद फिर हम निकल गए थे निधिवन के लिए। निधिवन की ये जो तुलसी की शाखा है, ये जो तुलसी के पेड़ है, ये कहते हैं कि रात में गोपियाँ बन जाती है और आज भी कृष्ण जी के साथ रास करती है। इसके बाद हम चले गए थे यमुना के तट पर। यहाँ इतनी शांति थी, आरती का टाइम था, हमने आरती देखी, थोड़ी देर बैठे, बड़ा सुकून मिला, बहुत शांति मिली। उसके बाद हम चले गए थे पास के राधा रमन मंदिर। और जी यहाँ पर लगा था राधा रानी का भजन, और राधा रानी के भजन पे पैर ना थिरके ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हमारा तीसरा दिन भी वृंदावन कंप्लीट हो गया था। चौथे दिन हमने सुबह का दर्शन। हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलता तो हम एकांत विलाप के लिए भी कोशिश करते, वैसे ही काफ़ी दिन बता दिए थे। तो 4th डे हमने मॉर्निंग में किए प्रेमानंद जी महाराज जी के शोभरी वन में दर्शन। सुबह हम, ये भी हमारे होटल के वॉकेबल डिस्टेंस पे था, सुबह हम निकल गए थे 5 o'clock, 7 o'clock तक महाराज जी आए। ये वाली फीलिंग तो किसी को एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, बहुत ही अच्छा लगा। वापस होटल आए, रेस्ट किया थोड़ा, फिर दिन में निकल गए थे लोकल मार्केट, जो शॉपिंग करनी थी वो शॉपिंग की। उसके बाद चले गए थे राधा वल्लभ मंदिर। राधा वल्लभ मंदिर में भी होली खेली क्योंकि वहाँ होली का दौर शुरू हो चुका था। फिर से पहुँच गए थे बांके बिहारी क्योंकि इनके दर्शन करके तो मन नहीं भर रहा था, मन कर रहा था यहीं के होके रह जाए, यहीं पर बस जाए। फिर वहाँ की लोकल मार्केट में वहाँ की फेमस कचौड़ी खाई और वहाँ की मीठी लस्सी भी ट्राई की, विच वॉज सो डिलीशियस। इसके बाद रात होने को आ गई थी, फिर पहुँच गए थे डिनर करने। डिनर किया और हमारा 4th डे कंप्लीट हो चुका था वृंदावन में। 2 दिन के लिए आए थे। और हाँ, ये लास्ट में जिसकी वजह से 7 दिन तक एंटीबायोटिक खानी पड़ी वो थी ये टर्किश आइसक्रीम। यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा था, उस टाइम काम था वो करने के बाद चंडीगढ़ के लिए अपने काम निपटा के हम आ गए थे शिमला वापस। दिल्ली किया मैडम, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। तो अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
ओलराइट जी।